जय हिंद दोस्तों। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड ना कंफ्यूजन और भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट नजदीक आ रही है। अगर आप मुझे अपना 5 से 10 मिनट देते हैं तो मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो अगर आप आईएएस, पीसीएस या और भी किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को हम सही तरीके से अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया होता है, इस पूरे वीडियो में 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। यानी कि सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं अगर सेंट्रल लेवल का कोई एग्जामिनेशन है, वैलिडिटी क्या होनी चाहिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, और इनकम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, या मान लीजिए कि आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया तो उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि 2023 में 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिन लोगों ने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक किया और उन्होंने ईडब्ल्यूएस कट ऑफ भी मीट किया, लेकिन उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना ही अपलोड कर दिया था, अपडेटेड नहीं था, जिसकी वजह से यूपीएससी ने उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लाभ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स की दलील को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि यूपीएससी सही है, तुम गलत हो क्योंकि तुमने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सही कट ऑफ डेट के अंदर अपलोड नहीं किया है। तो उनमें से एक कैंडिडेट थी फेमस आईपीएस टॉपर जो कि दिव्या तंवर। इनको दूसरे अटेम्प्ट में आईएएस आराम से मिल जाता अगर ये सही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करती। सही ईडब्ल्यूएस नहीं किया, जिसकी वजह से इनको आईएएस नहीं मिला और आईपीएस पे ही इनका सिलेक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू का रिप्लाई किया हुआ था। ये देखिए ना, 926 उस साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ थी और ये जो 3 कैंडिडेट थे 951, 953 और 943, ये लोग ऑलरेडी कैटेगरी में थे लेकिन इनको लाभ नहीं मिला, इसलिए इनको अब जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। अब आप वो गलती मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस पूरे प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट किस्सा बताता हूं कि दोस्तों, इस पूरे एग्जामिनेशन में ना हमें प्री और मेंस की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये टेक्स्ट बुक का एलीट पास रेकमेंड कर रहा हूं, जहां पर आप 300 से भी ज्यादा टेस्ट्स अवेलेबल होंगे, इनके नोट्स होंगे, इनके एक्सप्लेनेशंस होंगे, जिसके थ्रू अब आप अपनी प्रिपरेशन में काफी अच्छा कर सकते हैं। डेली यानी कि पीवाईक्यू का मतलब काफी अच्छा कवरेज दिया हुआ है, मैंने देखा है। और एनसीईआरटीज के साथ साथ आप बेसिक फाउंडेशन अपना बिल्ड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर होगा, अब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि भाई मतलब आप जाएं इधर उधर। डेली करंट अफेयर और साथ ही में यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज और इवैल्यूएशन, मतलब आप बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं रिवाइज करने के लिए। उससे अच्छा अगर आप एलीट पास को ले लेते हैं तो आपका एक अच्छी तैयारी हो सकती है। मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं, मतलब हम लोग अपने टाइम पे जो स्ट्रगल करते थे वो अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और मेरा नाम यूज कर लेंगे सिद्धार्थ, SIDDHARTH, तो आपको लगभग 10% का डिस्काउंट मिल सकता है और आपको टेक्स्ट बुक का ये एलीट पास मिल सकता है, जिससे अब आपकी प्रिपरेशन में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। स्पेसिफिकली टू मच रिसोर्सेज से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी है, उसके एक्सप्लेनेशंस भी हैं। जाइए और अपनी तैयारी को पहले से और बेहतर बनाइए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों, जब आप यूपीएससी का फॉर्म 2025 22 को आएगा, जब आप फिल करोगे ना तो उसमें इस तरीके की कुछ आपको दिखेगा। ये है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल। यहां पर आपने फिल कर दिया ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ठीक है। वो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है, ठीक है। ये देखिए यहां पे लिखा है सेलेक्ट डेजिग्नेशन, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो एक पूरा ड्रॉप डाउन आ जाएगा। फिर लिखा है इनकम एसेट सर्टिफिकेट इशू काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, स्टेट नेम, स्टेट का नाम, ठीक है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस राज्य ही बनाता है, लेकिन सेंटर का हम कैसे बनवाएं अभी बताते हैं उसको। ये देखिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट डेट क्या थी, कौन सी डेट पे था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
सेंट्रल सर्टिफिकेट हम कैसे बनाएं? नंबर 1 दोस्तों, स्टेट का जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको आप लीजिए, ठीक है, और सेंट्रल के प्रोफार्मा होता है, सेंट्रल का प्रोफार्मा होता है। कैसा प्रोफार्मा होता है? ये होता है ऐसे। ये प्रोफार्मा कहां मिलेगा? ये प्रोफार्मा आपको यूपीएससी के वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। जैसे आप यूपीएससी की वेबसाइट पर गए, ठीक, ये आप फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स हैं, इसको क्लिक करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए यहां लिखा है ना, प्रोफार्मा सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको क्लिक कर दिया। ये देखिए ये आपका प्रोफार्मा है। इसको करना कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या किया, आपने आपका स्टेट का जो सर्टिफिकेट है उसको लिया। स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड मतलब कि आपके लिए जो, अगर आप 2025 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 1/4/2024, ठीक है, इसके बाद ही वो इशू होना चाहिए। 1/4/2024 के बाद ही वो इशू होना चाहिए। स्टेट का सर्टिफिकेट आप लेकर जाइए, इसको प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। जब आप इसको प्रिंट करवा लेंगे, वो सारी डिटेल आप भरिएगा, उसके साथ साथ आपको एक आधार कार्ड लगेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे। कहां लेकर जाना है? तहसीलदार ऑफिस, ठीक है, तहसीलदार ऑफिस, या फिर आप एसडीएम ऑफिस जा सकते हैं। बेसिकली तहसीलदार विल डेफिनेटली हेल्प यू, इफ नॉट देन एसडीएम ऑफिस आप जा सकते हैं। वहां जाएंगे, वहां पर आपको ये सारी चीजें मतलब हेल्प की जाएंगी, मिल जाएंगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, ये सर्टिफिकेट नंबर है। सर्टिफिकेट नंबर जो आपके स्टेट में जो दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस का, जब आप देखेंगे ये सर्टिफिकेट नंबर यहां लिखा रहेगा, ठीक है। डेट लिखी रहेगी, वैलिड फॉर ईयर लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड लिखना है, ये सारी की सारी चीजें, फिर सील लगेगी। ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी तहसीलदार से नीचे की पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, यूपीएससी तहसीलदार से नीचे की पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार और उससे ऊपर की पोस्ट को यूपीएससी जो है वो मान्य करता है। अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए, हमने ये जो कैंडिडेट है जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है हरियाणा का, तहसीलदार अगर आप जूम करके देखोगे ना, तहसीलदार ने ही साइन किया है, डिजिटली साइन किया है। तो 2 तरीके की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप चले जाइए कहां पर, ऑफिस में उनके, एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस, वहां से जाके आप बनवा सकते हैं। और 15-20 दिन का काम है, और थोड़ा बड़ा अगर बढ़िया रिलेशन है आपके तहसीलदार ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, तो थोड़ा जल्दी भी बन सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कुछ स्पेसिफिकली नहीं होता है। स्टेट के सर्टिफिकेट अपडेटेड, सेंट्रल का प्रोफार्मा डाउनलोड करिए, चिपकाइए, लिख के फिल करिए, आधार कार्ड लेकर जाइए, ये चीजें बन जाती हैं, बन गई, ठीक है। अब जो स्टेट का सर्टिफिकेट है वो कैसे बनता है? स्टेट के सर्टिफिकेट में अब आपको इंपॉर्टेंट चीजें करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है, ये दोनों, यहां लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। यहां पर पूरी डिटेल होती है आपकी आय से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टेट वाला आपका तो बना ही होगा, ठीक है। और ये होता है हमारा स्वयं घोषणा पत्र, आवेदन पत्र, जो कि आप सेल्फ अटेस्ट करते हैं, इसका भी प्रोफार्मा होता है। तो हर स्टेट का, हर राज्य का जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहा होता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। आई एम श्योर आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो वो बना हुआ के साथ साथ आप यूपीएससी का प्रोफार्मा ईडब्ल्यूएस का डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल करिए, आधार कार्ड फिल करिए, आप जाइए तहसीलदार ऑफिस या एसडीएम ऑफिस, आप वहां इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या था, जो जिसकी वजह से दिव्या तंवर जी का और बाकी के जो कैंडिडेट थे उनका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ था? दोस्तों उनका फॉर्म रिजेक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि आप ध्यान से देखो, वैलिडिटी ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी की पूछा है, मतलब अपडेटेड चाहिए। ये देख रहे हो, ये लास्ट ईयर का है, जब 2024 की नोटिफिकेशन आई थी, उसके हिसाब से कहना है कि ईडब्ल्यूएस क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर कि आपका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है शुड बी इशूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2022-23। इस साल जो लिखा रहेगा वो ये लिखा रहेगा 2023 टू 2024। इसके बाद ही, मतलब कि 31 मार्च 2024 के बाद ही, ठीक है, 31/3 होगा, 31 मार्च 2024 के बाद ही
आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए। मतलब 1/4/2024 से लेकर लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग तक के बीच में आपको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करवा लेना है। और यही लिखा हुआ है कि जो आप अपलोड करोगे तो होना चाहिए। जो दिव्या तंवर जी ने और बाकी के जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने क्या किया था कि ये पिछले साल का दे दिया था। मतलब 23-24 लिखा है तो उन्होंने 22 और 23 का, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, उन्होंने लगा दिया था, पुराना लगा दिया था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और इसमें किस्सा है, मैं आपको यहां बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास नया नहीं है, मान लीजिए आपके पास ओल्ड है, पुराना है, ठीक है, और डेट आ गई है, एग्जामिनेशन की डेट आ गई है और आपके पास अब कोई चारा नहीं है, तो भाई आप एक काम कर सकते हैं कि पुराना वाला आप इस पे अपलोड करिए। देखिए मैं आपको एकदम लास्ट बता रहा हूं कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, है ना, मरता क्या ना करता, मतलब कुछ तो करना ही है। तो पुराना वाला अपलोड करिए। 1/4/2025 अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो आप उसके बीच में एक नया बनवा लीजिए, क्योंकि आपको मेन कहां दिखाना है, मेन तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होते हैं, दिखाना होता है। ठीक है, तो आप एक नया बनवा लीजिए और फिर एक आवेदन पत्र दे दीजिए या फिर एक घोषणा पत्र होती है वो दे दीजिए, तो ठीक रहेगा सब कुछ, तो यूपीएससी एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज सबसे बेस्ट रहेगा कि अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी जाइए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा यानी कि 2024 वाला यूपीएससी का प्रोफार्मा से आप बना सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि ये जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है ना, ये यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी आय से ही ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन निकल कर आता है। अगर आपकी आय 8 लाख उसके नीचे है, आपकी पूरी परिवार की आय, तो ही आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स का क्या कहना है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा जो है भैया वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन चुका है और उसमें मुझे लगता है कि मेरा जो जमीन है वो 1,1200 स्क्वायर फीट है, 1,300 स्क्वायर फीट है एक, लेकिन मेरा ईडब्ल्यूएस बन चुका है। तो उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अब आपका तो बन चुका है, सरकार ने अब आपको इजाजत दे दी है, हम सब कर दिया है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अब बन चुका है, सब कुछ रेडी है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि थोड़ा बहुत चलता है। अगर 1,000 दिया है स्क्वायर फीट, अगर 1,120-25 है, यार ऊपर नीचे इतना बहुत चलता रहता है, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला ना हो, बहुत बड़ा एकदम ये है 4-5 हजार, आप 1,000 दिखा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी इतनी है, लेकिन आप फिर तो आप, है ना, गलत कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं फिर आप। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज कर देता हूं, बता दिया है कि हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वैलिडिटी और इनकम क्राइटेरिया, ठीक है, इनको आप अपडेट रखिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सब कुछ फिट है, अपने एग्जामिनेशन के लिए बढ़िया से तैयारी करिए। कमेंट करके बताइए अगर कोई भी डाउट होता है तो हम रिप्लाई करने के लिए रेडी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।